एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की लड़ाई बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में सोमवार को दिल्ली में संसद भवन से चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला। हालांकि इस मार्च को बीच में रोक दिया गया। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है। विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए सांसदों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना सांसद संजय राउत शामिल थे। दिल्ली पुलिस की ओर से विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिए जाने पर राहुल गांधी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह संविधान की लड़ाई है, यह एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग ने एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में निरीक्षण का काम शुरू कर दिया है, जिससे विपक्ष नाराज है। विपक्ष को लगता है कि यह वोट चोरी का एक तरीका है। हालांकि सरकार और आयोग का कहना है कि रिवीजन वर्क समय समय पर होता रहता है और यह प्रक्रिया उसी का एक हिस्सा है। इस बीच महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के एक बयान ने सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले दो लोग उनसे मिले थे जिन्होंने 160 सीटों पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर चुनाव जिताने का दावा किया था, जिसे लेकर उन्होंने राहुल गांधी से भी उन दोनों लोगों की मुलाकात करवाई थी। हालांकि राहुल गांधी ने उनकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था। अब बात यह है कि बिहार में चुनाव नजदीक है और निर्वाचन आयोग की ओर से निरीक्षण का काम लगातार तेजी से किया जा रहा है। कोर्ट ने भी आयोग के इस काम पर रोक लगाने से पहले ही इनकार कर दिया है। हालांकि संसद में विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। इस बीच देखना दिलचस्प है कि बिहार चुनाव में विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को किस हद तक भुना पाता है या सरकार और निर्वाचन आयोग इसका कोई तोड़ निकाल लेती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।